वेलकम टू स्टोरियो पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं कुछ किस्से और मिलते हैं हमारे ही इर्द गिर्द रह रहे कुछ किरदारों से। किस्सा गोई के नए अंदाज का एकमात्र पॉडकास्ट स्टोरियो। मोहन अपने पिता के साथ शहर की बीचों बीच बनी एक बड़ी सी हवेली में रहता था। हवेली को मोहन के दादाजी ने उसके जन्म के उपलक्ष्य में बनवाया था। मोहन के दादाजी मसालों का कारोबार करते थे। बहुत बड़े व्यवसायी थे मसालों के, काफी नाम था उनका। मसालों को सूंघ कर ही बता सकते थे कि मसाले कहाँ से आए हैं। जैसे केसर की अगर बात की जाए तो केसर कहाँ पैदा हुआ है, कश्मीर में पैदा हुआ है, बाद किसी और भाग में पैदा हुआ या फिर ईरान से आया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे बरसों बाद चाची बुआ मौसी दादी आती थी और देखते बजाती थी, तुम तो उसके बेटे हो ना, हाँ तुम्हारा स्वभाव ही देख के लग रहा है। ठीक उसी तरीके से वो पहचान जाते थे और एकदम खरा माल देते थे। पैसे भी वाजिब रखते थे। लेकिन उनके बेटे यानी मोहन के पिताजी की कारोबार में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो एकदम लाट साहब बनना चाहते थे, सरकारी नौकरी करना चाहते थे। मोहन के दादाजी ने मोहन के पिता को समझाने की कई बार कोशिश की कि बेटा, अच्छा खासा कारोबार है, दिमाग से अच्छे हो, कारोबार को फैलाओ, देश विदेश ले जाओ। मैं तो बस यही पर सिमटा पड़ा हूं और आगे मैं कैसे ले जाऊं? ले जाऊं तो क्यों ले जाऊं, थोड़ी तो दिलचस्पी दिखाओ। लेकिन मोहन के पिताजी नहीं माने। मोहन के दादाजी ने यह भी कहा कि देखो बेटा, अपना कारोबार जो होता है वो अपना होता है। मैंने बनाया बढ़ाया, तुम इसको और आगे ले जाओ, फिर तुम्हारे बच्चे और आगे ले जाएंगे, लोगों का भरोसा बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। सोचो, और कमाई का तो जितनी मेहनत उतनी कमाई। बस अपनी खेती जैसा है ये कारोबार, जितनी मेहनत उतना नाम। लेकिन नहीं, मोहन के पिताजी को इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं माने। मोहन के दादाजी ने हर एक तरीके समझाया कि तुम अभी नौकरी के लिए परेशान हो, नई नौकरी मिल रही है, आने वाले समय का सोचो। तुम नौकरी करने के लिए पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कोई गारंटी है क्या कि उसे नौकरी मिलेगी ही मिलेगी? लेकिन इस कारोबार की गारंटी है कि अगर तुमने मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, तो ये तुम्हें सब कुछ देगा जिसकी चाहत है तुम्हें। सब समझाने के बाद भी कोई असर नहीं दिखा तो चुप हो गए। मोहन के पिताजी की नौकरी भी लग गई। मोहन के दादाजी तो अब नहीं रहे, लेकिन मोहन के पिता थे, अब रिटायर हो चुके थे और उनका घर उनके पेंशन से ही चलता था, क्योंकि मोहन की भी नौकरी लगी नहीं थी। कभी कभी जब अकेले में होते मोहन के पिताजी सोचते, काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। ऐसा नहीं था कि वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे या किसी चीज की दिक्कत थी। अपने बेटे की परेशानी को देखते हुए कहते कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। पिताजी ठीक कहते थे, मुझे आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए था। अगर मेरा कारोबार होता तो मोहन कितने अच्छे से संभालता। अब पछताई क्या होता है, छोड़िए। इधर मोहन इंतजार कर रहा था कि उसकी नौकरी लगे तो वो अपने पिता के आंखों का इलाज करा सके, ऑपरेशन करा सके, क्योंकि उनके पिता की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मोहन की नौकरी लगी, इस बात का इंतजार सिर्फ मोहन को ही नहीं था, 3 लोगों को था। पहला मोहन, दूसरा उसके पिताजी, वो सोच रहे थे कि अगर मोहन की नौकरी लग जाएगी तो उसकी घर गृहस्थी बच जाएगी, फिर क्या, वो तो गंगा नहा लेंगे। कोई एक तीसरा भी था। अब आप सोच रहे हैं तीसरा कौन था? तीसरी थी वो हवेली। एक तो शहर के बीचों बीच ऊपर से इतनी बड़ी और खूबसूरत हवेली, या जो भी उस राह से गुजरता एक बार जरूर देखता। कुछ लोग तो मुड़ मुड़ कर भी देखते और कहते, कितनी बड़ी हवेली है वो शहर के बीचों बीच, अपने जमाने में बहुत खूबसूरत रही होगी। बस यही बात उस हवेली के दिल में चुभ जाती। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी महिला से कहें, आप जब जवान होंगी तो बड़ी खूबसूरत लग रही होंगी। अब बताइए, उस महिला को ये बात चुभेगी कि नहीं चुभेगी? महिला क्या, किसी पुरुष से कहिए, उसे भी चुभेगी। हवेली को भी चुभ जाती थी। वे कहती, सब भैया की वजह से हुआ है। हवेली मोहन के पापा को अपना बड़ा भाई मानती थी, क्योंकि दोनों के जन्मदाता कौन थे? मोहन के दादाजी थे। अगर भैया ने
नौकरी की बजाय व्यवसाय को चुना होता तो मैं हमेशा एकदम वैसे ही जवान रहती। सब इनकी वजह से हुआ। अब तो मोहन का ही भरोसा है। मोहन की नौकरी लगे, फिर वो मेरी मरम्मत कराएगा, रंग रोगन कराएगा। ऐसा नहीं था कि मोहन के पिताजी के पास पैसे नहीं थे। पैसे थे जिससे वो इलाज भी करा सकते थे, हवेली का रंग रोगन भी करा सकते थे, लेकिन वो उन पैसों को बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। उन्हें लगता था कि मेरे बाद अगर कोई काम आएगा, कोई ख्याल रखेगा, तो पैसे ही तो हैं जो मोहन का ख्याल रखेंगे। कौन किसको देता है आज के जमाने में। बात में सच्चाई भी है। जब पैसे आपके पास है तो सब लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तीनों की दुआ रंग लाई, भगवान की कृपा हुई, मोहन की नौकरी लग गई। सभी बहुत खुश थे। सभी अपने अपने ख्वाब सजाने लगे। हवेली सोचने लगे मेरा रंग रोगन होगा। मोहन के पिता सोचने लगे एक अच्छा रिश्ता देख करके मोहन की शादी कराता हूँ, फिर मेरी जिम्मेदारी पूरी। अब तो बस पोते पोतियों के साथ खेलूंगा। लेकिन मोहन ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच रखा था। मोहन की तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में बेस्ट से बेस्ट इलाज अपने पापा का कराए, जिससे वो एकदम बढ़िया से देखने लगे, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने जवानी के दिनों में देख पाते थे। इसके लिए वो पैसा इकट्ठा करने लगा। अपनी पहली तनख्वाह से मोहन ने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पूजा कराई। उसमें जो खर्च हुए हैं प्रसाद में, पंडित को देने में, बाकी कुछ नहीं। न किसी को पार्टी दी, न अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। एक पेन तक नहीं खरीदा, जब उसे पेन का बड़ा शौक था, अच्छे अच्छे किस्म का, लेकिन नहीं, उसने नहीं की। एक दिन की बात है कि मोहन बाजार गया हुआ था। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। दिल धक से धड़क गया। क्यों न धड़के, जबकि आपकी जान आपके सामने हो। वैसे तो वो लड़की बचपन से लेके कॉलेज तक मोहन के साथ पढ़ी थी। बचपन में तो कोई संकोच होता नहीं। जवानी में आकर के मोहन को उससे प्यार हो गया। कई बार कोशिश की अपने दिल की बात करने की, लेकिन कह ही नहीं पाया। ये अलग बात है कि घंटों चोरी चोरी चुपके चुपके उसे दिखता था। नहीं आती थी तो घंटों इंतजार भी करता था उस चोरी चोरी चुपके चुपके देखने के लिए। और वही आज मोहन उस लड़की को देखकर चोरी चोरी चुपके चुपके भाग रहा था कि कहीं नजर न पड़ जाए उसकी और मेरी नजर न मिल जाए। अभी पीछे मुड़कर लौटने ही जा रहा था, तभी उधर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो मोहन? मुझे देख के अवॉइड कर रहे हो? ऐसा भी क्या यार, नौकरी लगने पे लोग दोस्तों से ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? मोहन ने अपनी गलती को छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं थोड़ी जल्दबाजी में था। राधा ने कहा, अच्छा तुमने देखा नहीं? मुझसे झूठ बोल, मुझसे झूठ बोल रहे। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, झूठ बोलना आता ही नहीं है। तुम्हारी तरफ से मैं झूठ बोल दिया करती थी स्कूल में, भूल गए? कितनी बार तुम्हें टीचर से बचाया है झूठ बोल करके, और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। गलत बात। चलो कॉफी पीते हैं, और पैसे भी तुम ही दोगे। मिठाई तो खिलाई नहीं। मोहन ने कहा, आज नहीं किसी और दिन। नहीं, मुझे तो आज ही कॉफी पीनी है, और तुम्हारे साथ ही कॉफी पीनी है, और पैसे भी तुम ही दिलवाने हैं। अच्छा ठीक है चलो, मोहन ने कहा। पास में एक कॉफी हाउस में दोनों गए। कॉफी आई, मोहन जल्दी 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 एकदम पीने लगा। राधा ने कहा, अरे भाई इतनी कौन सी जल्दबाजी है जो जल्दी जल्दी कॉफी पी रहे हो? कॉफी तो एक बहाना है, बैठ के बातें करते हैं। इतने दिनों कहाँ थे, क्या कर रहे थे, न हाल चाल लिया न दिया, और आज भी देखो कन्नी काट रहे थे। मोहन झेपता हुआ बोला, नहीं भाई कन्नी क्यों काटूंगा तुझसे, बस है कोई, बाद में बताऊंगा किसी दिन, अभी मैं जा रहा हूँ। मोहन ने कॉफी के पैसे दिए और उठ खड़ा हुआ जाने के लिए। तभी राधा भी उठ गई और बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे राधा ने कहा, विल यू मैरी मी मोहन? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मोहन, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सपना है या हकीकत है। मोहन ने अपने आप चिकोटी काटी, ये तो हकीकत है। हजारों बार मोहन सपने में राधा को प्रपोज कर चुका था, और सैकड़ों बार तो शीशे के सामने इसका अभ्यास भी कर चुका था, लेकिन किया कभी नहीं था। उसका सपना सच हो रहा था, वो भी उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खुद राधा ने ये प्रपोजल रखा था। मतलब बिन मांगे आपकी मुराद पूरी हो जाए, या यूं कहे कि कोई सिफारिश कर रहा हो कि मैं तुम्हारे सपने पूरी कर दे रहा हूं, वही हालत थे। लेकिन मोहन स्वीकार नहीं कर सकता था। वजह आप जानते ही हैं क्यों?
मोहन ने सोचा अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मोहन ने सारी सच्चाई राधा के सामने रख दी। राधा ने कहा, ये क्या बात है, तुम तो पराये जैसा व्यवहार कर रहे हो। मैं यहाँ पूरा जीवन साथ में बांटने की बात कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि पापा के आंखों का ऑपरेशन कराना है। अरे मैं दे दूंगी पैसे। मोहन को पता था कि राधा बहुत बड़े बाप की बेटी है। मोहन ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पापा से पैसों नहीं चाहिए अपने पापा की इलाज कराने के लिए। मैं खुद कमा करके उनका इलाज करा लूंगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। राधा ने कहा, जनाब, मैं पैसे देने की बात जरूर कर रही हूँ, लेकिन मेरे पापा के पैसे नहीं, मैं खुद कमाती हूँ। अब आपकी नौकरी बाद में लगी तो ये मेरी गलती थोड़े ना है। मैं तो बहुत दिनों से नौकरी कर रही हूँ, अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठा किए हुए मैंने। अब मेरे पापा मुझे मेरे पैसे खर्च करने नहीं देते, तो फिर तुम्हारे पिता मेरे पिता, मेरे पिता तुम्हारे पिता, क्या मुझे जरूरत होती तुम नहीं देते? तरीके से राधा ने कन्विंस किया और साथ में बड़ा धमाका करते हुए ये भी बताया कि देखो, मैं यहाँ कोई इत्तेफाक से नहीं मिली। मैं तुम्हारे घर गई थी अपने पापा के साथ, मेरे पापा वही हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं, मेरे पापा और मेरे होने वाले पापा यानी कि फादर इन लॉ हमारी शादी की चर्चा कर रहे हैं। शायद अब तक रिश्ता पक्का भी हो गया हो। मैं तो तुमको सिर्फ बताने आई थी। अब मुझे क्या था कि जनाब इतना मतलब अकड़ू बनेंगे, इतना रौब लेंगे। एक तो लड़की होकर के मैंने प्रपोज किया, ऊपर से ये भाव खा रहे हैं। भाव तो मुझे खाना चाहिए। मोहन ने राधा को मनाने वाले अंदाज में कहा, नहीं भाई, क्यों नाराज होती हो? अब तुमने बात छेड़ी दी है तो मैं बताता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। ये तो मेरे किसी सपने के पूरे होने जैसा है, बस उसी को लेकर मैं परेशान हूं, क्योंकि शादी मतलब जिम्मेदारी और मैं इस काबिल नहीं हूं अभी। राधा ने कहा, देखो, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शादी करनी है, जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन राधा, एक बात समझ में नहीं आ रही। मोहन ने कहा, क्या तुम्हें शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है? तुम तो दिन भर पढ़ाई लिखाई अपने करियर को लेकर परेशान रहती थी, जबकि तुम्हारे खुद के पिता के पास इतना पैसा है, बिजनेस भी है, फिर भी तुम नौकरी करती हो। फिर शादी की समझ में नहीं आ रही मैं बात। अरे राधा बोली, अरे मोहन, माँ बाप की तो एक ही इच्छा होती है ना कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, सेटल हो जाए। मुझे बाहर जाना है नौकरी करने के लिए, विदेश से ऑफर आया है। विदेश से? हाँ, नासा से ऑफर आया है मेरे लिए। तुम्हें तो पता है मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन पापा कह रहे हैं कि बिना शादी के मैं नहीं जाने दूंगा। पापा मेरी शादी किसी भी ऐरे गहरे अनजान व्यक्ति से कर दें, इसलिए मैंने सोचा तुझ बुद्धू से ही शादी कर ली जा। बुद्धू है तो क्या हुआ, बचपन से तेरे बारे में जानती हूँ, बस इसीलिए। और ना मेरा दिल नहीं आया तुझ पे। कहते हुए राधा हंसने लगी। अब मोहन भी थोड़ा हल्का हो चुका था, खुल चुका था, और फिर बहुत सोच विचार करके कहा कि अच्छा ठीक है, चलो। वो आपने सुनी होगी ना, चटमनी पटब्या, लेकिन यहां तो सीधी कोर्ट मैरिज हो गई, उससे भी जल्दी। सिर्फ दोनों तरफ के खास लोग थे, मोहन की तरफ से मोहन के पिताजी और मोहन, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बहुत ज्यादा लोग थे। कम करके खास लोग करके मौसा, फूफा, ताया, ताई, भैया, जीजा, भाभी। उनके अब भैया हैं तो भाभी भी रहेंगी, जीजा हैं तो दीदी भी रहेंगी। वैसे ही मौसा, फुआ, फूफा सब लोग थे। सब मिलके 50 लोग से भी अधिक हो गए और सभी आए हुए थे। शादी तो हो गई। शादी के बाद इधर बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं। इस सिलसिले में मोहन का अपने ससुराल, उनकी रिश्तेदारी में बहुत आना जाना हुआ। हफ्ते 10 दिन के अंदर न जाने वो कितने लोग के घर आया गया। इधर हवेली थोड़ी दुखी थी। उसे लग रहा था कि बताओ, एक शादी ही तो आएगी, गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में पेंट नहीं, स्टेम्पर नहीं तो चूना तो कराता ही है। और ये देखो मेरा भतीजा कोर्ट मैरिज कर आया। भाई तो इतना सीधा है कि कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, भाई का इलाज भी तो जरूरी है। मेरा रंग रोगन और रख रखाव तो फिर कभी हो जाएगा। चलो, समझदार ही बच्चा है। ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखते हैं।
मुझे तो गर्व होना चाहिए अपने भतीजे पे। हाँ, थोड़ा सस्ती दुल्हन की तरह, जैसे ख्वाब थे मेरे कि लोग तारीफ करेंगे। किसकी तारीफ करूं, दुल्हन की या दुल्हन जैसी सजी इस हवेली की? मेरी भी जवानी वापस लौट आती। अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते होंगे कि अपने जमाने में बड़ी खूबसूरत रही होगी ये हवेली। मोहन जो है जितनी बार गया अपने ससुराल वालों से काफी प्रभावित हुआ। प्रभावित क्या हुआ, उसके मन में हीन भावना भर गई कि मैं उन लोग से कितना छोटा हूँ, राधा को कितना बुरा लगता होगा, उसके रिश्तेदार आते हैं, क्या सोचती होगी कि उसकी शादी कैसे हो गई। भले कहे नहीं, मन में तो होता ही होगा, और रिश्तेदार तो रिश्तेदार हैं, ताना तो देते ही होंगे। अभी हफ्ता 10 दिन ही बीता था, तभी एक नया धमाका फूटा ये कि राधा ने कहा कि मोहन, मुझे जो 6-7 महीने में जाना था, अब आजकल में ही जाना पड़ेगा। बुलावा आया है और जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ, और देखो पापा का इलाज बेस्ट होना चाहिए। अगर और भी जरूरत हो तो बोलना। जैसे वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तुम उनका ख्याल रखते हो, वैसे मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। और देखो झूठ मत बोलना, बताते रहना। और कह के चली गई। 1-2 डॉक्टर से मोहन ने बात कर रखी थी, लेकिन अब उसके दिमाग पे कुछ और ही नशा चढ़ा हुआ था। अभिहीनता की भावना जब घर कर जाती है तो आदमी उटपटांग हरकत ही करता है। उसने सोचा सबसे पहला काम करते हैं, अपनी हवेली का रंग रोगन कराते हैं। मेरी हवेली जैसी तो पूरे शहर में क्या, आस पड़ोस के शहरों में भी नहीं है। सबसे पहले उसने हवेली का मरम्मत कराई, रंग रोगन करवाया। हवेली एकदम चमकने लगी। अब तो लोग मुड़ मुड़ के खड़े होकर के बहुत सारे लोग देखते। हवेली खुश भी थी और नाखुश भी थी। खुश इस बात से थी वो जो चाहती थी वो मिला, और नाखुश इस बात से थी क्योंकि उसका काबिल अच्छा भतीजा जो है उसने अपनी प्रायोरिटी बदल दी है, पिता को भूल गया है और एकदम पता न किन फालतू चीजों में, दुनियादारी में लग गया है, भटक गया है रास्ता। भाई तो सीधा है, कुछ बोलता नहीं। अभी रास्ते पर आएगा तो लाएगा कौन? अब रास्ते पर इसको कौन लाएगा? चलो कोई नहीं, आएगा ही। मोहन ने पहले अपने घर का रख रखाव किया, फिर देखा कि उसके घर में एसी है लेकिन आवाज करता है, एकदम कूलर से भी ज्यादा आवाज करता है। सोफे, गद्दे, फर्नीचर सब पुराने हो गए हैं। गाड़ियां भी पुरानी है जो उसके पापा ने खरीदी थी, जबकि उसके ससुर के यहाँ, साले के यहाँ कई गाड़ियां हैं, घर है, एसी पूरा सेंट्रलाइज है। धीरे धीरे उसने काफी पैसे भी खर्च हो गए। अब उसे लगने लगा कि जो पैसे दी गई है उसमें से बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, और मैं सारे पैसे खर्च भी कर दूं तो उन लोग के बराबर नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। और नौकरी क्या है? नौकरी से आप अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन सारी इच्छाएं पूरी कर लें ऐसी नौकरी कहाँ होती है। फिर उसे ध्यान आया, क्यों ना दादाजी के बिजनेस को ही आगे बढ़ाया जाए। उसने काफी रिसर्च किया, अपने पिता से भी इसके बारे में जांच पड़ताल की, पूछताछ किया, मसाले कहाँ से आते थे, कैसे किया जाता था, किस भाव में लिए जाते थे। फिर उसके बाद किया, पूरी प्रोसेस की जानकारी ली। उसके पिता ने सब कुछ बताया, यही बताया कि दादाजी खड़े मसालों का व्यापार करते थे, अब वो पाउडर बना करके भी बेच सकता है, जिसकी आजकल ज्यादा डिमांड है। उसने ऐसा किया भी, बढ़ाता गया और सब कुछ अपने घर में करता गया जो भी उसकी चाहत थी। घर एकदम सेंट्रलाइज एसी हो गया, फर्नीचर नए, सब सुख सुविधा का सामान हो गया, एक किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इस बात को होते होते 2 साल हो गए। इन 2 सालों में उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसके पिता की रोशनी बची है कि नहीं बची है, किस हालात में है। अब तो बात भी नहीं हो पाती थी, कभी कभी बस फोन पे हाल चाल ले लेता था। हाँ, नौकरों की पूरी एक फौज जरूर रखती थी। अब उसको सबको दिखाना था, क्योंकि जब उसके रिश्तेदार आए थे उस समय राधा भी थी। घर के हालात देखे थे, अब सबको बुला के ये नहीं कर सकता, आओ भैया अब मैं धनी हो गया, मेरा घर देख लो, आओ आओ आओ, ऐसे तो नहीं कर सकता था। समझदार पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसी बातें नहीं कर सकता। उसका जन्मदिन आने वाला था, यही ठीक है, अभी मेरे जन्मदिन को 1 महीना बाकी है, क्यों ना मैं सबको इनविटेशन भेज दूं और
सबको दिखा भी दूं, सबको अपनी शान शौकत कि मैं किसी कम नहीं हूं, देखो मैंने क्या किया है। और हमारे यहाँ तो व्यापार में लिखा जाता है ना कि 1700 से 1800 से, वैसे ही मोहन ने उसी समय को चुना जब उसके दादाजी ने बिजनेस की शुरुआत की थी। लिखता आ रहा था सिंस, जैसे लिखते हैं ना सिंस 79 89 इस टाइप के, उसने भी लिखा। और उसका कारोबार विदेशी तक पहुंच चुका था, एक्सपोर्ट हो रहा था। मोहन ने सबको मैसेज कर दिया था। मोहन का एक खास दोस्त था, खास इसलिए कि बाकी लोग जब आपके पास पैसे होते हैं, नौकरी होते हैं, तब पूछते हैं, लेकिन वो उसके दोस्त बचपन का था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था जब मोहन के पास पैसे थे, नौकरी नहीं थी, नौकरी थी, उसका व्यवहार बिल्कुल समान था, उसका और उसके घर वालों का। इसलिए वो दोस्त खास था। मोहन ने सोचा क्यों ना मैं उसे पर्सनली इनवाइट करूं, उसे अच्छा भी लगेगा। मोहन उसके घर चला गया। बचपन से आता जाता रहा, इसलिए कभी रोक टोक नहीं रही, सीधे अंदर चला गया। मोहन उसके कमरे में घुस नहीं जाता, तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया, अपने बारे में बातें सुनाई दी। मोहन वहीं रुक गया और बातें सुनने लगा। चोरी छुपे नहीं, बस वो सुनना चाहता था कि क्या बातें कर रहे हैं। मोहन का दोस्त अपने पिता से कह रहा था, पिताजी मोहन ने पार्टी रखी है उसके जन्मदिन पर। हाँ हाँ, तुमने बताया था, शायद तुमको याद नहीं। उसके दोस्त के पिताजी ने कहा, नहीं पिताजी मुझे याद है, मैं कह रहा हूँ एक बात मुझे अंदर से बेचैन किए जा रही है, खाए जा रही है। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है पिताजी। आप तो जानते ही हैं पूरे शहर में मोहन की सफलता की चर्चा है, सब लोग कह रहे हैं बेटा वो तो मोहन जैसा, देखो क्या किया, पिता का ही नहीं अपने दादा का भी सपना पूरा किया, अपने शहर का भी नाम रोशन कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मैं और वो साथ में एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही जैसे पढ़ने में थे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको बुरा लगता होगा ना। उसके पिताजी हाँ हूं कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद एकदम गुस्सा हो गए। चुप रह, कौन कह रहा है कि तुमने मेरा नाम रोशन नहीं किया और मैं तुझसे नाराज हूँ, तुझसे दुखी हूँ, और तुम मोहन की बात कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए मोहन जैसा बेटा, बिल्कुल नहीं चाहिए। दुनिया उसे काबिल मानती है, मैं नहीं मानता। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी, ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक दिन मैं गया था उसके घर। आप उसके घर गए थे, आपने बताया नहीं, क्यों? तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? सारी बातें बतानी जरूरी है? नहीं पिताजी, मैं तो बस ऐसे ही। अरे वो उनका घर शहर के बीचों बीच है, मैं गया तो सोचा मिलता चलूं, सभी लोग टाइप को बधाई भी दे दूं, टाइप कर रहे थे तो मैं गया। बूढ़ा बेचारा बाप अकेले बैठा हुआ था। क्यों पिताजी, नौकर चाकर नहीं थे? एक बाप को नौकर की जरूरत होती है? तू जब छोटा था तो नौकरों के भरोसे छोड़ा था? मोहन जब छोटा था तो उसके पिताजी ने छोड़ दिया था, नहीं ना? और पता है, अंदाजे से देख देख करके चल और पहचान रहे थे, एकदम उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और एक तरफ तू देख, तू जब छोटा था तो स्कूल जाता था, मैं दुकान पे जाता था, सुबह का नाश्ता और रात का खाना हम दोनों साथ में करते थे और आज भी करते हैं। अब तू दुकान जाता है, कभी कभी तू मेरे साथ खाने के लिए दोपहर में आ भी जाता है, तेरे बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, बहू दिन भर आकर के पूछती रहती है, बस तेरी माँ नहीं है इसलिए कभी कभी लगता है। और उधर देख, बाप बेटे में कितने दिनों से बात नहीं हुई मुझे नहीं पता, आमने सामने की तो बात छोड़, फोन पर भी हुई है ऐसा नहीं लगता। ऐसा कहा मोहन के पापा ने। अरे बेटा, एक बाप को क्या चाहिए? माँ बाप तो अपने बेटे की सफलता से खुशी देखकर ही खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें खुशी कब मिलती है पता है? कब पिताजी? तब जब उनका बच्चा उनके साथ रहता है, उनका ख्याल रखता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा खुश तब होता है जब वो अपने माँ बाप के साथ कहीं जाता है। माँ बाप छोड़ के चले जाए तो अच्छा लगेगा? बचपन में जितने माँ बाप की जरूरत होती है ना बेटा, बुढ़ापा में उससे कहीं ज्यादा बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चों की जरूरत होती है। लेकिन नहीं, ये तुम बच्चों को समझ में नहीं आती। देख बेटा, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे जैसा बेटा पाके धन्य हूँ और मोहन जैसा बेटा न पा करके बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो उस बूढ़े बाप पे तरस आ रही है जिसकी पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है ना, वैसा बेटा नहीं चाहिए। सच पूछना तो सब पैसे के लिए उसकी समझदारी की और उसकी तारीफ कर रहे हैं, वरना किसको चाहिए वैसा बेटा? बोल, नहीं चाहिए ना? तुझे चाहिए?
मोहन जो अब तक अपनी तारीफें सुनकर खुश होता आ रहा था, गर्व करता आ रहा था, गर्व क्या उसे घमंड हो गया था। वो अपनी पत्नी को भी सच नहीं बता, सबको उसने धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, उस हवेली को धोखा दिया। अपनी पत्नी जो कि बहुत ही भरोसे से अपनी गाड़ी कमाई के पैसे दे करके अपने पति को गई थी कि उसके ससुर का ऑपरेशन कराया, ऐसी बहू कहाँ मिलती है। अब वो भी जब पूछती, एक तो कम टाइम मिलता, जब पूछती उसको भी मोहन नहीं बताता सही, बस बहाने करके टाल देता बात को। मोहन वहीं ठिठक सा गया, उसके पैर ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में धंसे जा रहे हैं। वो हिला डुला अपने आप को नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर सामने वो लोग आ गए कमरे से निकल करके तो वो क्या कहेगा। शर्मिंदा सभी होंगे, उन्हें इस बात का अफसोस होगा कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों की मेरे सामने, जबकि अनजाने में ही कहीं, लेकिन देखने पर तो पता चल ही जाएगा और मैं भी अभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं तो बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके आया था कि सबको बताऊंगा, चाचा जी वाहवाही करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में रिजल्ट मिलता था, उसके बाद मैं आता था तो टॉफी और चॉकलेट देकर मेरा हौसला बढ़ाते थे। आज भी वही कहेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। बहुत हिम्मत जुटा करके मोहन धीरे धीरे कदमों से पीछे की तरफ मुड़ा और अपने घर गया और सीधे अपने पिता के कमरे में गया। उनके पैर पकड़ लिए, उनकी गोद में सिर रखकर दम फूट फूट के रोने लगा। रोने की आवाज धीमी होने के बजाय और तेज होती जा रही थी। पहले तो उसके पिता को समझ में नहीं आया, फिर उसने मोहन के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, क्यों इतना रो रहे हो, बताओ तो, मुझसे भी नहीं बताओगे, कहीं नुकसान हुआ, क्या हुआ। मोहन ने आज अपने दिल की किताब खोल के उनके सामने रख दी और बताया, पिताजी मेरे ऊपर पता न कौन सा नशा चढ़ गया था। पहले तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मैं आपके आंखों का इलाज करा सकूं, आप वैसे ही ठीक से देख पाए जैसे पहले मुझे देखते थे, कि मेरे चेहरे पे एक बाल भी अगर आ जाता था उसको भी आप हटा देते थे। और आज देखिए आपने मेरी आहट और बातों से मुझे पहचाना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राधा को भी मैंने झूठ बोला था। खैर आते वक्त मैंने राधा को सच बोल दिया, डॉक्टर से बात कर ली। अब जब तक मैं आपकी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगा, आप देखने नहीं लगेंगे, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं कल ही आपको ले जाऊंगा। लेकिन बेटा वो जो फॉरेन से आ रहे हैं उनसे मीटिंग है तेरी। पिताजी मैंने उन लोगों को मेल कर दिया है, अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगा जैसा एक बेटे को अपने बाप के साथ रहना चाहिए। हफ्ते भर के अंदर ही उसके पिता के आंखों का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सफल भी रहा। जिस दिन पट्टी खोली संयोग से उस दिन फादर्स डे था। माँ बाप किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए उस स्पेशल दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो दिन है तो ठीक है। राधा भी आ चुकी थी। जब मोहन ने सच्चाई बताई तो राधा को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन राधा ने समझदारी से काम लेते हुए सोचा, जो आदमी खुद अपनी गलती मान रहा हो उसको और बोलना ये गलत है। एक गलती मोहन कर चुका था, उसने सुधार लिया, अब दूसरी गलती मैं नहीं करूंगी। फिर दोनों ने उनको हैप्पी फादर्स डे तब बोला जब उनकी आंखों से पट्टी उतर गई। परसों बाद मोहन का चेहरा साफ दिखा और बहू को तो पहली बार ठीक से देखा ही उन्होंने। एक बेटा एक बहू, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकती। जो जिसने उन्हें दुनिया दिखाई वो दुनिया देख पाए, इसके लिए उन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ है। गलती तो सभी करते हैं, लेकिन अपनी गलती का एहसास और उसको सुधारना ये सबके बस की बात नहीं है। महसूस भी बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन उसे सुधारते नहीं हैं। लेकिन मोहन ने अपनी गलती मानी, सुधारी, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपके माता पिता को उतनी ही जरूरत होती है जितनी जरूरत आपको आपके बचपन में अपने माता पिता की थी, बल्कि उससे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके होते हैं। उनकी दुनिया आप ही के इर्द गिर्द सिमटी रहती है। हो सकता है गुस्से में आप कुछ बोल दें, लेकिन उनकी बातों का बुरा मत मानिए। बचपन में आपने कितनी शरारतें की, तो क्या आपके माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया, सजा दी? नहीं ना। सजा दी हुई तो आपको सुधारने के लिए। लेकिन
आप अपने माता पिता को सजा ना दें। आपका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी बात, शेयर करना न भूलें। नई कहानी के साथ मैं आप सबसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।